हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पशु परिचर प्रति 2024 पार्ट बी की आज अपनी 31 नंबर क्लास है। बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट मिलेंगे। तो बढ़ते हैं सवालों पर। पहला सवाल बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए क्या कह रहा है। बकरी की किस नस्ल के पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं जिसे फीदर्ड कहा जाता है? ठीक है, बकरी की कौन सी नस्ल है जिसके पिछले पैरों पर घने बाल पाए जाते हैं और जिसे कहा जाता है फीदर्ड? जिसमें 4 बकरी की नस्लें आपके सामने हैं, जिसमें जमुनापारी है, सांगमनेरी है, मालाबारी है और बारबरी है। ठीक है, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा दोस्तों जमुनापारी। ठीक है, जमुनापारी ऑप्शन नंबर ए है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अगर मूल स्थान की अगर मैं बात करूँ तो वो है उत्तर प्रदेश इटावा। ठीक है, इटावा इसका राइट आंसर हो जाता है, उत्तर प्रदेश इटावा। ठीक है, और इसके बारे में जमुनापारी की नस्ल के बारे में, बकरी के बारे में बात करूँ तो इसके दोस्तों जो मुँह की आकृति है वो होती है तोते के समान। ठीक है, तोते के समान इसके मुंह की मतलब तोते के जैसा इसका मुंह होता है। और इसके अगर दूध उत्पादन क्षमता की अगर मैं बात करूं तो वो होती है 544 से 560 लीटर, यानी ये 250 दिन में ये 544 से 560 लीटर है जो दूध उत्पादन होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए अगला सवाल। भैंस की किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा पाई जाती है? भैंस के किस नस्ल के दूध में सर्वाधिक वसा है वो पाई जाती हैं? ठीक, जिसमें सूरती है, नीली रावी है, बदावरी है और या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर है जो क्या होगा? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर होगा बदावरी। ठीक है, बदावरी ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बदावरी। ठीक है, क्या होगा? बदावरी इसका राइट हो जाएगा। और इसके अगर मैं मूल स्थान की बात करूं तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका भी होगा उत्तर प्रदेश में है बदावर। ठीक है, और इसके अगर कलर की बात करूं तो वो कॉपर कलर यानी ताम्र रंग का ये होती हैं। ठीक है, बिल्कुल, और ये सर्वाधिक वसा वाला दूध है वो उत्पादन करती हैं। और इस भैंस के आगे से ये पतली और पीछे से चौड़ी और सींग इसके चपटे होते हैं। ठीक है, सींग होते हैं इसके चपटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल। मुर्रा भैंस, बिल्कुल मुर्रा भैंस के दूध में वसा पाई जाती है। ठीक है, मुर्रा नस्ल के भैंस में दूध में वसा पाई जाती हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, जिसमें 10% है, 7.6% है, या फिर 7% है, या फिर 13% है। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 7%। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 7% है जो इसका राइट है वो हो जाता है। ठीक है, जिसमें देखिए मुर्रा, अगर मैं बात करूँ मुर्रा नस्ल के बारे में, जिसमें इसका जो मूल स्थान है वो है पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है। ठीक है, बिल्कुल, और इसके जो सींग होते हैं वो दोस्तों जलेबी आकार के होते हैं। ठीक है, जलेबी के आकार के होते हैं इसके सींग। और बिल्कुल, और इसके जो पिछले थन होते हैं, पिछले थन आगे वाले थनों से अधिक विकसित होते हैं। ठीक है, पिछले थन होते हैं ना दोस्तों, वो आगे वाले थनों से अधिक है जो विकसित होते हैं। ठीक है, अगर इसके दूध उत्पादन क्षमता की अगर मैं बात करूँ प्रति ब्यात, ठीक है, तो प्रति ब्यात वो है 1800 से 2500 किलोग्राम। ठीक है, और वसा बिल्कुल 7%। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। भैंस का वैज्ञानिक नाम आपको पूछा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है, भैंस का वैज्ञानिक नाम। भैंस का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस। ठीक है, कैप्रा हिरकस इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाता है सी। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। गाय की किस नस्ल के सींग चौड़े होते हैं, भारी भरकम होते हैं और सिंगल शेप के होते हैं? ठीक है, गाय की पूछा है, गाय की किस नस्ल के जो सींग होते हैं वो चौड़े होते हैं, भारी भरकम और सिंगल शेप के होते हैं? जिसमें राठी है, हरियाणा है, कांकरेज है और मालवी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही
इम्पोर्टेंट आपके सामने मिलने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल, इसका आंसर बताइएगा, राठी, हरियाणा, कांकरेज या फिर मालवी। बिल्कुल, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांकरेज, ठीक है। कांकरेज जिसका मूल स्थान है कच्छ, गुजरात, ठीक है। कच्छ, गुजरात इसका मूल स्थान हो जाएगा। और इसकी अगर शुद्ध रूप से अगर जिसमें जो नस्ल देखनी है तो वो आपको बाड़मेर और जालौर में, ठीक है, राजस्थान के बाड़मेर जालौर में इस नस्ल के शुद्ध है जो पशु है जो पाए जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल, और ये जो कांकरेज गाय है दोस्तों, ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध हैं, नस्ल हैं सवाई चाल के लिए। और इसके जो बड़े आकार के पशु, बड़े सींग होते हैं, ठीक है। बड़े आकार के पशु होते हैं और बड़े सींग होते हैं, ठीक है। बिल्कुल, और इसके दूध उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो वो होती है 1000 से 1500 प्रति लीटर, ब्यात प्रति लीटर, ठीक है, 1000 से 1500। बिल्कुल, नेक्स्ट देख लीजिए, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। कांकरेज की यह बात हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, गाय की किस नस्ल का रंग गहरा लाल से हल्का लाल होता है, ठीक है। रंग गहरा लाल से हल्का लाल होता है। गाय की किस नस्ल का जो रंग है वो दोस्तों गहरा लाल से हल्का लाल होता है, जिसमें गिर है, कांकरेज है, साहीवाल है और राठी है, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? गाय की किस नस्ल का दोस्तों वो रंग है वो दोस्तों गहरा लाल से हल्का लाल होता है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा साहीवाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहीवाल। साहीवाल इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल, ये एक द्विप्रयोजनीय नस्ल है और इसका मूल स्थान पाकिस्तान, ठीक है। बिल्कुल, मोंटोगोमरी पाकिस्तान हो जाएगा और ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। और इस नस्ल की जो दोस्तों ये नस्ल है वो इसकी जो चमड़ी है वो ढीली होती है और इसे लोला मुल्तानी भी कहते हैं, ठीक है। लोला मुल्तानी भी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल, नेक्स्ट देख लीजिए, वह मादा गाय जो एक बार एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। वह मादा गाय जो एक बार एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो तो जिसे क्या कहेंगे हम? बिल्कुल, जिसमें काऊ है, हेड है, कैटल है और बोविडाई है, ठीक है। बिल्कुल, इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैटल, ठीक है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी है जो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, गाय की किस नस्ल को शर्मिली नस्ल कहा जाता है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। गाय की किस नस्ल को शर्मिली कहा जाता है, ठीक है, शर्मिली। बिल्कुल, जिसमें साहीवाल है, गिर है, मालवी है और कांकरेज है, ठीक। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिर इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। गिर है दो इसका राइट आंसर हो जाता है और इसका मूल स्थान है वो है गुजरात, ठीक है। गिर जंगल, गुजरात इसका राइट मतलब गिर है इसका राइट आंसर होता है, मूल स्थान है गुजरात, ठीक है। और इसकी जो प्रथम ब्यात है उस पर जो आयु है दोस्तों वो है 4 वर्ष, ठीक है। 4 वर्ष इसका प्रथम ब्यात होता है। और इसके दूध उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो वो होती है 1500 से 1800 लीटर, ठीक है। 1500 से 1800 और वसा का होता है 4.5%, ठीक है। 4.5% है जो इसके दूध में वसा पाई जाती है, ठीक है। बिल्कुल, नेक्स्ट देख लीजिए, गाय की किस नस्ल का ललाट उभरा हुआ व सींग अर्धचंद्राकार के होते हैं, ठीक है। गाय की किस नस्ल का ललाट है वो उभरा हुआ होता है और सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार के होते हैं, जिसमें गिर है, राठी है, कांकरेज है और थारपारकर, ठीक है। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसमें इसका भी बिल्कुल गिर है जो राइट आंसर हो जाएगा, गिर, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, गाय की किस नस्ल का शरीर मध्यम आकार का होता है, लाट चौड़ा होता है और सींग लंबे होते हैं, ठीक है। सींग लंबे होते हैं और शरीर है वो मध्यम आकार का होता है और ललाट है वो चौड़ा होता है, ठीक है। जिसमें हरियाणा है, थारपारकर है, गिर है और मालवी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थारपारकर, ठीक है। थारपारकर जिसका जो मूल स्थान है वो है पाकिस्तान, सिंध थारपारकर हो जाएगा, ठीक है।
और इसके दूध उत्पादन की अगर बात करूँ प्रतिब्यात, तो वो हो जाता है दोस्तों 1600 से 2000, ठीक है, 2000 लीटर दूध हो जाता है। और इसका थारपारकर अनुसंधान केंद्र जो कि सूरतगढ़ में है, ठीक है, थारपारकर अनुसंधान जो केंद्र है वो दोस्तों है सूरतगढ़, ठीक है, सूरतगढ़, बिल्कुल। नेक्स्ट देख लीजिए अगला सवाल, गाय की बारवाहक नस्ल है, ठीक है, गाय की बारवाहक नस्ल है जिसमें नागौरी है, गिर है, कांकरेज है और थारपारकर है, ठीक है। तो बारवाहक नस्ल बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल नागौरी है जो इसका राइट आंसर हो जाता है, नागौरी, ठीक है, नागौरी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है, नागौरी, ठीक है। हाँ, ये सर्वश्रेष्ठ है जो बारवाहक नस्ल है वो राजस्थान की है, ठीक है, राजस्थान, इसका मूल स्थान राजस्थान का है नागौर, ठीक है, नागौर और जोधपुर इसका मूल स्थान हो जाएगा। और सबसे तेज़ दौड़ने वाले जो बैल होते हैं वो इसी नस्ल के होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और इस नस्ल के जो दोस्तों बैल होते हैं वो कृषि कार्य एवं गाड़ी खींचने में काम आते हैं, ठीक है। और इसके पशु का जो दोस्तों कलर है वो पशु सफ़ेद और घुसर रंग के होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट इसके, हाँ बिल्कुल, दूध उत्पादन जिसमें 250 दिन यानी प्रतिब्यात इसके जो दूध उत्पादन है वो है 700 से 900 किलोग्राम, 100 से 900 हो जाएगा, ठीक है, प्रतिब्यात। नेक्स्ट देख लीजिए, नागौरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में से भैंस की किस नस्ल में हेम्प यानी हेम्प व गलकंबल अनुपस्थित होता है, ठीक है, हेम्प व गलकंबल है जो अनुपस्थित होता है भैंस की किस नस्ल में, मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी या फिर बदावरी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए मुर्रा, ठीक है, मुर्रा है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, भैंस की किस नस्ल का रंग भूरा, ठीक है, भूरा काला तांबे जैसा होता है, मैंने पीछे बताया था तांबे का जैसा होता है, ठीक है, जिसमें तो क्या था इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बदावरी, ठीक है, बदावरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बकरी में कुल गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, कल वाली क्लास में मैंने बताया था बकरी में कुल गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो बकरी में गुण सूत्रों की संख्या होती हैं, तो वो होती हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है 60, ठीक है, 60 हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, बकरी की किस नस्ल का जो कलर है वो सफ़ेद होती है, कलर सफ़ेद होता है और जिस पर भूरे रंग के डब्बे होते हैं, ठीक है, बकरी की नस्ल आपको पूछी है, बकरी की किस नस्ल के जो नस्ल सफ़ेद रंग की होती हैं और जिस पर भूरे रंग के डब्बे होते हैं, ठीक है, जिसमें बारबरी है और संगमनेरी है, जमुनापारी है और सिरोही है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बारबरी, ठीक है, बारबरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बिल्कुल। इसके अगर मैं मूल स्थान की बात करूं तो वो है पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश सोमानिया का बारबरा क्षेत्र, ठीक है, ब्रिटिश सोमानिया का जो बरबरा क्षेत्र, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से वमनकारी पदार्थ हैं, ठीक है, वमनकारी पदार्थ कौन सा हो जाएगा, जिसमें नीलत होता है, फिटकरी, नमक है, जिंक सल्फेट है या फिर ये सभी। तो बिल्कुल ये सभी हो जाएंगे, ठीक है, जो कि वमनकारी पदार्थ हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, भेड़ की किस नस्ल के कान लंबे लटके हुए एवं सिर बड़ा होता है। भेड़ का दोस्तों आपको पूछा है, भेड़ की किस नस्ल के जो कान है वो लंबे लटके हुए और सिर बड़ा होता है, जिसमें मारवाड़ी है, जैसलमेरी, मालपुरा या फिर ये सभी। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेरी, ठीक है, जैसलमेरी जो कि जोधपुर बाड़मेर में पाई जाती है मुख्य रूप से, ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है, यह पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, ठीक है,
रेगिस्तानी। और इसके बारे में एक यानी अकाल के दिनों में ये विपरीत जो परिस्थिति हो जाती है, जिसमें अकाल के दिनों में ये जो भेड़ है वो दोस्तों बिना खाए पिए 3-4 दिन तक जीवित रह सकती है। ठीक है, बिना कुछ खाए पिए 3-4 दिन तक जो है वो जीवित रह सकती है। ठीक है, अकाल के दिनों में। बिल्कुल, इसके जो चेहरा है वो भूरा होता है, काला तथा भारी होता है। ठीक है, बिल्कुल। और इसके जो ऊन उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो वो है 1.8, ठीक है, 1.8 kg, 1.8 kg प्रति वर्ष। ठीक है, और ये बिल्कुल राजस्थान की अन्य नस्लों में से सबसे बड़ी नस्ल है। ठीक है, जो कि है जैसलमेरी। बिल्कुल। नेक्स्ट देख लीजिए, भेड़ की कौन सी नस्ल का शरीर मध्यम आकार का होता है, रंग हल्का भूरा व काला होता है। ठीक है, रंग हल्का व भूरा काला होता है। ठीक है, भेड़ की किस नस्ल का? बिल्कुल, तो देखते हैं, जिसमें चोकला है, काराकुल है, मेरिनो है और अभिकालीन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, चोकला, काराकुल, मेरिनो और अभिकालीन। ठीक है, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा काराकुल। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो वो होगा काराकुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है, बी। ठीक है, बिल्कुल, बी इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, काराकुल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये मध्य एशिया, ठीक है, इसका मूल स्थान हो जाता है मध्य एशिया, और ये एक मांस के लिए उपयोगी नस्ल है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देख लीजिए, भेड़ की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक रोग प्रतिरोध की क्षमता पाई जाती है? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। भेड़ की कौन सी नस्ल में रोग प्रतिरोध की जो क्षमता है वो सबसे अधिक पाई जाती है? जिसमें मारवाड़ी है, ठीक है, मारवाड़ी है, चोकला है, जैसलमेरी है, या फिर ये सभी। बिल्कुल, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा तो वो हो जाएगा मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मारवाड़ी। ठीक है, जिसमें रोग प्रतिरोध की जो क्षमता है वो दोस्तों सबसे अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, वो किस नस्ल में मिलती हैं? मारवाड़ी में मिलती हैं। ठीक है, मारवाड़ी जो कि पाली, नागौर, जोधपुर, सिरोही, रेगिस्तान और पहाड़ी दोनों प्रकार के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोध की क्षमता वाली जो भेड़ है, और ये सींग रहित भेड़ है। ठीक है, इन जो भेड़ों पर सींग है वो दोस्तों नहीं होते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल, हाँ, और ये वर्ष में 2 बार ऊन इसकी जो कतरती जाती हैं। बिल्कुल, और ऊन उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो वो है 1.5 से 2.7 किलोग्राम। ठीक है, प्रति वर्ष। बिल्कुल। नेक्स्ट देख लीजिए अगला सवाल, ऊँट की किस नस्ल में ललाट पर गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है। ऊँट की किस नस्ल में ललाट पर गड्ढा पाया जाता है जिसे स्टॉप कहते हैं? STOP, स्टॉप कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल, जिसमें बीकानेरी है, जैसलमेरी है और कच्छी है और मेवाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा तो वो होगा बीकानेरी। ठीक है, बीकानेरी इसका राइट आंसर हो जाता है, बीकानेरी। ठीक है, बीकानेरी जिसका मूल स्थान बीकानेर में है। बिल्कुल, इसका बिल्कुल इसकी खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी गोल होती हैं और दोनों आँखों के बीच जो गड्ढा होते हैं जिसे स्टॉप कहते हैं। ठीक है, स्टॉप कहते हैं, बहुत ही बिल्कुल। और ये विश्व में सर्वाधिक सुंदरता नस्ल जो बीकानेरी है। ठीक है, एक नोट है कि विश्व में सर्वाधिक सुंदर नस्ल है जो कि बीकानेरी नस्ल की ऊँट है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, मुर्गी की किस नस्ल को लेग हॉर्न व मल्ला, बिल्कुल, मलायगेम, ठीक है, के संकरण से उत्पन्न माना जाता है? ठीक है, मुर्गी किस नस्ल को लेग हॉर्न व मलायगेम के संकरण से उत्पन्न माना जाता है? जिसमें रोड आइसलैंड रेड है, मेनारका है, लेग हॉर्न है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बिल्कुल, रोड आइसलैंड रेड। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगला सवाल, निम्न में से कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल है, ठीक है, कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल है, भारतीय है, एशियाई वर्ग है, भूमध्य सागरीय है या फिर अमेरिकन वर्ग है। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाता है भारतीय, ठीक है, कड़कनाथ मुर्गी एक भारतीय नस्ल है, ठीक है। और इसके जो मांस का रंग है वो दोस्तों काला होता है, ठीक है, मांस का जो कलर है वो दोस्तों काला होता है और माना जाता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ठीक है। बिल्कुल, ये सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं, ठीक है, कड़कनाथ जो दोस्तों मुर्गी है वो सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस में कैनाइल दांत अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, किस में है जो कैनाइल दांत है वो अनुपस्थित होते हैं, घोड़ा, कुत्ता, ऊंट, घोड़ी, घोड़ा, कुत्ता, ऊंट या फिर घोड़ी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा तो वो क्या होगा, बिल्कुल घोड़ी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है घोड़ी, जिसमें जो दोस्तों कैनाइल दांत है वो अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट देख लीजिए, पैंडेमिक या फिर पेंजोटिक रोग होता है संपूर्ण विश्व में, तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर है संपूर्ण विश्व में, ठीक है, रोग तो संपूर्ण विश्व में। गोवंश में श्वसन गति प्रति मिनट होती है, ठीक है, गोवंश में श्वसन गति है वो प्रति मिनट होती है, कितनी, 8 से 10, 20 से 25, 25 से 30 या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 से 25 श्वसन दर प्रति मिनट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस प्रकार का रोग पशुओं में होने वाले फेफड़ों पर मोती जैसी गांठें बनती हैं, ठीक है, किस प्रकार के रोग से पशुओं के फेफड़ों पर मोती जैसी है जो गांठें हैं वो बनती हैं, जिसमें 4 प्रकार के रोग है आपके सामने, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस है और ब्रुसेलोसिस है और एंथ्रेक्स है और गलगोटू है, ठीक है, बिल्कुल। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए, किस रोग में बीमारी के 3-4 दिन पश्चात दस्त में पतला खून आता है, जिसमें रेडब्रेस्ट है या फिर म्यूकोजल फीवर है या फिर रेबीज है या फिर बोटुलिज्म है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये किसका लक्षण हो जाएगा, रेडब्रेस्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, 328 नंबर सवाल है, जिसमें किस रोग को गायों में एकेटोनिया या फिर भेड़ों में प्रेगनेंसी टोमिया के नाम से जानते हैं, जिसमें केटोसिस या फिर मिल्क फीवर या फिर हाइपोमैग्नेसीमिक टिटनी या फिर डाउनर क्राउ सिंड्रोम, बिल्कुल। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा कीटोसिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। रानीखेत रोग का कारक, रानीखेत रोग का कारक हिफ्रीज वायरस या फिर पैरामिक्सो वायरस या फिर लाइसा वायरस या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है, रानीखेत का कारक। नेक्स्ट देख लीजिए, आज का अपना अंतिम सवाल बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट, किस रोग में मुर्गियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने व त्वचा पपड़ी की तरह उभरने लगती हैं, ठीक है, किस रोग में मुर्गियों के शरीर पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और त्वचा है जो पपड़ी की तरह उतरने लगती है, जिसमें गुम्बारो या फिर फाउल पॉक्स या फिर रानीखेत या फिर बिल्कुल डिसेंट्री, ठीक है। तो राइट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, बिल्कुल, जो भी है वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये थी आज की अपनी क्लास, बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट। अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हम मिलते हैं इसकी अगली क्लास में।